हे गाइज, व्हाट्सअप। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है गोपाल पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आज का करंट अफेयर्स। यहाँ पे पहला न्यूज है, बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू जो है इसराइल के फिफ्थ टाइम जो है सो पीएम नियुक्त किए गए हैं, अपॉइंट किए गए हैं। पांचवी बार जो है वो इसराइल के पीएम नियुक्त किए गए हैं। इनका नाम याद रखिएगा, बेंजामिन नेतन्याहू। चलिए देख लेते हैं। Benjamin Netanyahu has been appointed as the Prime Minister of Israel for the fifth time after signing of power-sharing deal with the rival-turned-partner many gangs of Blue and White Party। यहाँ पे देख रहे हैं, ये बहुत दिनों से केस था जो बहुमत नहीं साबित हो रही थी। इस वजह से जो है तो ये मतलब क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन पीएम बनेगा, एंड ये एक तरह से खाली सा था। तो अब जाके ये क्लियर हो गया है और नेतन्याहू फाइनली पीएम बन गए हैं इसराइल का। फिफ्थ टाइम वो बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नारेड को यानी कि फुल फॉर्म इसका हुआ नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। तो इसका जो है सो डीजी अपॉइंट किए गए हैं राजेश गोयल, NAREDCO। इसको पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल बोलेंगे। डीजी के रूप में अपॉइंट किए गए हैं। नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का डीजी किसको अपॉइंट किया गया है? राजेश गोयल को। याद रखिएगा, इतना काफ़ी है ये इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राजेश गोयल हैज बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल। प्रायर टू दिस ही वाज सर्विंग एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड। इससे पहले जो है हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड के लिए जो है सो वो काम कर चुके हैं, सेवा दे चुके हैं। उनका एक्सपीरियंस भी 37 साल का रहा है, काफ़ी। एंड ये नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का जो है सो हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नैरेड को याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे कैनरा बैंक सेट्स अप बिजनेस वर्टिकल फॉर गोल्ड लोन्स। कैनरा बैंक जो है सो गोल्ड लोन के आधार पे जो है सो बिजनेस को दिया है फैसिलिटी कि वो लोन ले सकते हैं इस पेंडेमिक के दौरान। कोविड-19 को देखते हुए इसके मद्देनज़र जो है सो गोल्ड लोन की फैसिलिटी कैनरा बैंक के द्वारा, उसमें ही कुछ रिफॉर्म एंड कुछ न्यू रेट के साथ लाया गया है। यहाँ पे देख लेते हैं। ये देख रहे हैं, स्पेशल गोल्ड लोन्स बिजनेस वर्टिकल टू हेल्प कस्टमर्स फाइनेंशियल नीड अमिड कोविड-19 पैंडेमिक। कोविड-19 को देखते हुए यहाँ पे ये कैंपेन 30 जून तक रहेगा। एंड यहाँ पे इंटरेस्ट आपको लगेगा 7.85%। ये बैंकिंग वाले स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिएगा। यहाँ पे इसका जो है सो रीपेमेंट का भी टाइम दिया गया 1 to 3 ईयर्स, 1 to 3 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हेल्थ इमरजेंसी एंड बहुत सारा इसमें कवर होगा, एग्रीकल्चर एलाइड, इन सब चीज़ को देखते हुए। नेक्स्ट है, ये देख रहे हैं, नेक्स्ट है यूटिलिटी शिप INLCU-L57। ये आप लोग याद रखिएगा, ये नंबर। ये जो शिप है जो कमीशन बाय इंडियन नेवी के द्वारा किया गया है। ये डिफेंस से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया, जो भी डिफेंस की तैयारी करते हैं उनके लिए। इंडिजियसली डेवलप्ड लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप INLCU-L57 मार्क 4 वर्कशिप, इसको बोलेंगे मार्क 4 वर्कशिप, कमीशन इनटू इंडियन नेवी इन पोर्ट ब्लेयर में जो है सो ये कमीशन किया गया है इंडियन नेवी के द्वारा। देख लेते हैं। बिल्ट बाय गार्डन रिच एंड शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इन सब के द्वारा जो है सो ये निर्माण किया गया है। MK4 क्लास, याद रखिएगा ये पूरा MK4 क्लास हिंदी। इसकी कैपेसिटी है, कैरी कर सकता है ये 160 ट्रूप्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड डिप्लॉइंग मेन बैटल टैंक्स लाइक अर्जुन T-72 एक्सेट्रा अलॉन्ग विद सर्च एंड रेस्क्यू डिजास्टर के समय भी में भी ये योगदान दे सकता है। इसका ये फैसिलिटी है, ये कैरी कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। हेल्थ मिनिस्टर अटेंड 73rd वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ये देख रहे हैं हर्षवर्धन, हमारे हेल्थ मिनिस्टर अभी कौन है? हर्षवर्धन जी। सो ये जो है सो 73rd यानी कि 73वां जो है सो वर्ल्ड असेंबली, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किए हैं, अटेंड किए हैं हर्षवर्धन जी के द्वारा। यहाँ पे हर्षवर्धन, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, अटेंड द 73rd वर्ल्ड
वर्ल्ड हेल्थ असेंबली, WHO इसको शॉर्टकट बोलेंगे, थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है। पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए, कोरोना वायरस का जो ये पैंडेमिक है ना, इसको देखते हुए यहाँ पे अभी कंटिन्यू जो भी कॉन्फ्रेंस हो रहे हैं मिनिस्टर के द्वारा एंड यूनियन मिनिस्टर सब के द्वारा, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही हो रहा है, पब्लिक गैदर नहीं हो रहा है, बिकॉज सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है, यही मैसेज है लोगों को। बस इतना याद रखेंगे हम लोग। चलिए यहाँ पे ये वर्ल्ड असेंबली कहाँ पे, जेनेवा, ये जेनेवा में मीटअप हुआ है, स्विट्जरलैंड में है जेनेवा, एक देश है स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कल्चर मिनिस्टर होस्टेड रेविटलाइजिंग म्यूजियम एंड कल्चर स्पेसेज, ये पे देख रहे हैं, ये कल्चर स्पेसेज एंड म्यूजियम के लिए जो है सो कल्चर मिनिस्टर होस्ट किए हैं, ये नाम याद रखिएगा। रिवाइटलाइजिंग, एक तरह से रिवाइटल कहते हैं ना, रिवाइटलाइजिंग, देख लेते हैं। मिनिस्टर ऑफ कल्चर होस्टेड अ वेबिनार टाइटल रिवाइटलाइजिंग म्यूजियम एंड कल्चरल स्पेसेस टू celebrate the International Museum Day and for create sustainable culture organization post COVID-19. The objective is to identify the possible policy actions that will help alleviate the short and long term effects। ये देखते हुए कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए जो है इस म्यूजियम का एंड कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस क्राइसिस के दौरान ही जो है इसका आरंभ किया गया है, होस्ट किया गया है कल्चर मिनिस्टर के द्वारा। द टेक्निकल असिस्टेंस वाज गिवन बाय नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन क्रिएटेड बाय MEITY, मीट इसका पूरा नाम यही है, ये देख रहे हैं। टेक्निकल असिस्टेंस जो है सो ये ई गवर्नेंस के माध्यम से होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट के माध्यम से ये सब चीज गवर्नेंस होगा, देख रेख। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है माइकल जॉर्डन ट्रेनर ब्रेक ऑनलाइन ऑक्शन रिकॉर्ड, यहाँ पे जो है सो ब्रेक किया, वो ऑनलाइन ऑक्शन रिकॉर्ड को ब्रेक किया है। कौन, माइकल जॉर्डन के द्वारा ये किया गया है, खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है ये। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन लीजेंड माइकल जॉर्डन ट्रेनर्स वेयर सोल्ड फॉर ए रिकॉर्ड बिड फॉर ए पेयर ऑफ शूज इन एन ऑनलाइन ऑप्शन, ऑनलाइन के माध्यम से जैसे वो अपना एक देख रहे हैं ये शूज बेचा गया है, सोल्ड किया गया है उसके ट्रेनर के द्वारा। माइकल जॉर्डन बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, ये रह चुके। दिस टेंडर्स वेर यूज्ड बाय जॉर्डन इन हिज रूकी सीजन विद चिकागो बुल्स। इट रिसीव्ड, जब कोई भी खिलाड़ी बड़ा हो जाता है ना, तो उसका बैट एंड उसका कह सकते हैं, कोई फुटबॉलर है तो उसका शूज उसके लिए इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए बैट तो किसी के लिए बॉल, बाद में उसी का कीमत बन जाता है, एक वैल्यू बन जाता है उस इंसान के लिए, तो लोग उसके लिए कई सारा भी कीमत देने को तैयार रहते हैं, बहुत बड़े बड़े लोग। ये 4,63,000 पाउंड्स में जो है सो मतलब ये मतलब समझ जाइए कि कितना अमाउंट होगा इंडियन रुपीज में, इसको कन्वर्ट करेंगे तो। सो इतना आप याद रखिएगा। नेशनल बास्केट एसोसिएशन लीजेंड माइकल जॉर्डन का जो है सो उसके ट्रेनर जो है सो शूज, यानी कि एक जोड़ा शूज की जो है सो ऑनलाइन किया है, बेचा गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है नालसा, नेशनल लीजेंड सर्विसेज अथॉरिटी। नालसा लॉन्च रिपोर्ट ऑन अंडर ट्रायल्स रिलीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। यहाँ पे अंडर ट्रायल्स किया गया है ड्यूरिंग ये लॉकडाउन पीरियड के दौरान जो है सो लॉन्च किया है नालसा ने, देख लेते हैं। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी हैज रिलीज्ड अ रिपोर्ट शोइंग द 42,259 अंडर ट्रायल प्रिजनर रिलीज ड्यूरिंग द कोविड-19। नालसा यहाँ पे प्रिजनर्स का होता है कैदी, प्रिजनर्स का अर्थ क्या होता है, कैदी, कैदियों को जो है सो रिलीज किया गया, कितना 42,259 कैदियों को इस पैंडेमिक कोविड-19 के दौरान। देखिए प्रिजनर्स रिलीज वेयर 9,977 इन उत्तर प्रदेश में 9,977 एंड फॉलोड बाय 5,460 5,460 जो है सो राजस्थान में एंड 4,547 जो है तमिलनाडु में एंड क्या कहते हैं
3,698 पंजाब में, 3400 जो है सो महाराष्ट्र में। यानी कि टोटल देख लीजिए 42,259 कैदियों को जो है सो नालसा के द्वारा रिलीज किया गया है। A total of 16,391 convicts were released on parole as per the report. NALSA provide free legal services to weaker sections of society. Free legal sections जो है सो उसको सर्विस देगा weaker section को नालसा के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं कर्नाटक लॉन्चेज HACK, जानते हैं ना, हैक कौन करता है, यहाँ पे साइबर अटैक, ये इस तरह का टेररिज्म ही हुआ, साइबर टेररिज्म, साइबर अटैक। यहाँ पे कर्नाटक लॉन्चेज हैक फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप, जो है सो ये लॉन्च किया है हैक फॉर साइबर सिक्योरिटी के पर्पज से जो है सो कर्नाटका के द्वारा ये लॉन्च किया गया है हैक। देख लेते हैं CYSEC, कर्नाटका सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी हैज लॉन्च्ड। ये CYSEC ये सिक्योरिटी है कर्नाटका का जो हैक, HACK याद रखेंगे आप लोग, और जनरली हैक भी होता है। एन एक्सीलरेटर प्रोग्राम फॉर साइबर सिक्योरिटी स्टार्टअप के लिए जो है सो इसको ये प्रोग्राम हैक लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा, कर्नाटका के द्वारा। ये आप लोगों को याद रखना है। और इसका जो भी ये कंटिन्यू आर्टिकल है देख रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए इस सब में सपोर्ट होगा। इट विल आल्सो सपोर्ट आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि अभी मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया हाल फिलहाल में ही। करंट न्यूज में आप लोग देखे होंगे, न्यूज में भी याद रखेंगे इतना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि आजकल साइबर वार एंड कहते हैं ना, ऑनलाइन की दुनिया में साइबर अटैक यही ज़्यादा हो रहा है। पहले वर्ल्ड वार सब होता था जिसमें सैनिक लड़ते थे एंड किसी देश को दूसरे देश से थ्रेट रहता था, डर रहता था। लेकिन आजकल का सबसे बड़ा डर ऑनलाइन डर होता है कि किसी का मोबाइल, किसी का डाटा कंप्यूटर से हैक कर लिया जाता है बड़े बड़े हैकर के द्वारा। इसको देखते हुए जो है सो हैक प्रोग्राम कर्नाटका के द्वारा लॉन्च किया गया है सिक्योरिटी पर्पज से। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे इंडिया पोस्ट रिलीजेज स्पेशल पोस्टल कवर फॉर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो है सो इंडिया पोस्ट ने रिलीज किया स्पेशल पोस्टल कवर रिलीज किया। देख लेते हैं क्या है। इंडिया पोस्ट हैज रिलीज्ड स्पेशल पोस्टल कवर डेडिकेटेड टू द माइग्रेंट वर्कर्स को, ये प्रवासी मजदूर होते हैं ना, उनके लिए, उनको देखते हुए उनके लिए यह जो ये डेडिकेट किया गया है, रिलीज किया स्पेशल पोस्टर कवर, किसके द्वारा, इंडिया पोस्ट के द्वारा। इतना याद रखिएगा, स्पेशल पोस्टल कवर, ये देख रहे हैं, यही was released with an objective of paying tribute to them during an event at the Bicentennial Hall of the historic Mumbai GPO building। ये सब आपको याद नहीं रखना। इंडिया पोस्ट के द्वारा बस स्पेशल पोस्टल कवर जो है सो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए रिलीज किया गया, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आज का लास्ट कह सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ए न्यू फंगस स्पेसीज ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी, ये याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपोर्टेंट नेम है, डिस्कवर्ड। ये कवक होता है फंगस स्पेसीज, ये एक नया कवक, ये देख रहे हैं इसका पिक्चर आकार, नया कवक जो है सो क्या कहते हैं, ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी डिस्कवर्ड किया गया है, खोजा गया है। देख लेते हैं इसका पूरा आर्टिकल। ए न्यू फंगस स्पेसीज हैज जस्ट बीन डिस्कवर्ड यूजिंग अ ट्विटर इमेज इज नेम्ड एज ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी। इसका नाम जो है सो ट्रोग्लो ट्विटेरी रहेगा, ट्रोग्लोमाइसिस ट्विटेरी, सॉरी। इट इज टीनी फंगल parasites that attack insects and millipedes. It belongs Lobulbeniales order, which was first discovered in 19th. The image of this species 19th सेंचुरी में जो है सो कहते हैं ना कि इसको डिस्कवर किया गया था, इस इमेज का को रिलीज किया गया है, दिखाया गया है, खोजा गया। चलिए